सभी शिक्षक साथियों को प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल एडु ज्ञान अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, यदि आप अशासकीय माध्यमिक प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही उपयुक्त YouTube चैनल पर आप आए हैं। यह चैनल आप लोगों को तैयारी के लिए एक नई दिशा प्रदान करेगा। बहुत ही क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं और डीप से डीप क्वेश्चंस आप लोगों को उपलब्ध कराए जाते हैं। चलिए, आज अध्याय 24 है और एपीजे अब्दुल कलाम का शिक्षा दर्शन अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन यहाँ पे किया गया है। तो चलिए देखते हैं एपीजे अब्दुल कलाम का शिक्षा दर्शन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रश्नों को। पहला प्रश्न, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के अनुसार शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य क्या था? तो केवल रोजगार प्राप्त करना, ज्ञान का संग्रह करना, चरित्रवान सृजनशील एवं उत्तरदायी नागरिक का निर्माण करना, परीक्षा में अधिक अंक लाना। तो इसका आंसर हो जाएगा सी इसका आंसर हो जाएगा। और इसका स्पष्टीकरण भी हमने यहाँ पे समाहित किया है। तो कलाम का मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं है, बल्कि चरित्र, रचनात्मकता, नेतृत्व और राष्ट्र सेवा की भावना विकसित करना है। यहाँ पे सी आंसर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। डॉक्टर कलाम ने इग्निटेड माइंड्स में भारत के विकास का सबसे बड़ा आधार किसे माना है? इग्निटेड माइंड्स इनकी एक प्रसिद्ध किताब है। तो इसमें भारत के विकास का सबसे बड़ा आधार क्या माना है? प्राकृतिक संसाधन, विदेशी निवेश, प्रज्वलित युवा मस्तिष्क और सैन्य शक्ति। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रज्वलित युवा शक्ति। और स्पष्टीकरण में है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के अनुसार युवाओं के प्रज्वलित मस्तिष्क ही भारत को विकसित राष्ट्र बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। कलाम के शिक्षा दर्शन में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? परीक्षक के रूप में, अनुशासन अधिकारी के रूप में, प्रेरक एवं मार्गदर्शक के रूप में और प्रशासक के रूप में। तो यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा। और इसका स्पष्टीकरण भी देखते हैं। वह शिक्षक को राष्ट्र निर्माता और विद्यार्थियों में स्वप्न एवं आत्मविश्वास जगाने वाला मार्गदर्शक मानते थे। यहाँ पे सी ऑप्शन राइट है। साथियों, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता चला जाएगा। चलिए देखते हैं। डॉक्टर कलाम के अनुसार शिक्षा में किसका समन्वय अनिवार्य है? डॉक्टर कलाम के अनुसार शिक्षा में किसका समन्वय अनिवार्य है? धर्म एवं राजनीति का, विज्ञान एवं आध्यात्मिकता का, इतिहास और भूगोल का, अर्थशास्त्र और वाणिज्य का। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के अनुसार शिक्षा में विज्ञान एवं आध्यात्मिकता का समन्वय होना आवश्यक है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का मानना था कि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण और नैतिक आध्यात्मिक मूल्यों का संतुलन ही आदर्श शिक्षा है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कलाम के शिक्षा दर्शन के सर्वाधिक निकट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन सीधे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो ये ऑप्शन है, रटकर सीखना सर्वोत्तम है, प्रश्न पूछना शिक्षा का मूल है, परीक्षा ही शिक्षा का लक्ष्य है, शिक्षा केवल विद्यालय तक सीमित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी हो जाएगा। यहाँ पे प्रश्न पूछना शिक्षा का मूल है। और स्पष्टीकरण में देखते हैं, वे जिज्ञासा, एपीजे अब्दुल कलाम जिज्ञासा, प्रश्न पूछने और खोज परक अधिगम को वास्तविक शिक्षा का आधार मानते थे। तो यहाँ पे बी आंसर राइट हो जाएगा। प्रश्न पूछना शिक्षा का मूल है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। डॉक्टर कलाम ने भारत की विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया था?
डॉक्टर कलाम ने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया था? 2015, 2020, 2025 और 2035। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2020 तक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का निर्धारण किया था। स्पष्टीकरण में क्या हो जाएगा? उनकी प्रसिद्ध परिकल्पना विजन 2020 थी। इनकी जो है प्रसिद्ध परिकल्पना, इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था विजन 2020। तो उसी परिकल्पना को इस बुक में उद्धृत किया है, जिसमें शिक्षा को विकास का प्रमुख साधन माना गया था। और इस किताब के अंतर्गत इन्होंने बताया कि भारत 2020 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा। नेक्स्ट है, डॉक्टर कलाम के अनुसार विद्यार्थियों में कौन सा गुण सर्वप्रथम विकसित किया जाना चाहिए? तो प्रतियोगिता, पहला विकल्प है प्रतियोगिता, दूसरा है अनुकरण, तीसरा है स्वप्न देखने और उन्हें साकार करने का साहस, परीक्षा कौशल। तो यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। सी उत्तर क्या है? सी है। और स्पष्टीकरण में उनका प्रसिद्ध कथन है ड्रीम ड्रीम ड्रीम, अर्थात स्वप्न देखो स्वप्न देखो स्वप्न देखो। तो यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। कलाम के अनुसार शिक्षा और तकनीकी का संबंध क्या है? कलाम के अनुसार शिक्षा और तकनीकी का संबंध क्या है? तो आंसर देखते हैं। शिक्षा तकनीकी पर निर्भर नहीं है, तकनीकी केवल उच्च शिक्षा के लिए आवश्यक है। और सी ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, तकनीकी शिक्षा को अधिक प्रभावी और सुलभ बनाती है, तकनीकी शिक्षा के लिए हानिकारक है। तो यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी, तकनीकी शिक्षा को अधिक प्रभावी और सुलभ बनाती है। और स्पष्टीकरण में क्या है? एपीजे अब्दुल कलाम आईसीटी एवं आधुनिक तकनीकी के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के समर्थक थे। सी ऑप्शन इज राइट ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 पर पहुंचते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के अनुसार शिक्षा का नैतिक पक्ष किससे संबंधित है? केवल धार्मिक ज्ञान से, केवल कानून का पालन करने से, ईमानदारी, जिम्मेदारी और राष्ट्र प्रेम से, केवल सामाजिक प्रतिष्ठा से। तो यहाँ आंसर हो जाएगा सी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और राष्ट्र प्रेम से नैतिक पक्ष संबंधित है एपीजे अब्दुल कलाम का। वह नैतिक मूल्यों को शिक्षा की आत्मा मानते थे। वह मतलब एपीजे अब्दुल कलाम नैतिक मूल्यों को शिक्षा की आत्मा मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। एपीजे अब्दुल कलाम के शिक्षा दर्शन का सबसे उपयुक्त सूत्र कौन सा है? ए, शिक्षा बराबर परीक्षा, बी, शिक्षा बराबर सूचना, सी, शिक्षा बराबर ज्ञान प्लस कौशल प्लस मूल्य प्लस सृजनशीलता, शिक्षा बराबर रोजगार। तो यहाँ पे सी आंसर राइट हो जाएगा। शिक्षा को ज्ञान, कौशल, मूल्य और सृजनशीलता का सामंजस्य मानते थे और यहाँ पे सी आंसर राइट हो जाएगा। एपीजे अब्दुल कलाम के अनुसार समग्र शिक्षा में ज्ञान, कौशल, मूल्य, नवाचार और नेतृत्व का समावेश होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के अनुसार शिक्षा व्यवस्था का सबसे बड़ा दायित्व क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऐसे ही क्वेश्चन देखने को आपको एग्जाम में मिलेंगे। तो केवल कुशल मानव संसाधन तैयार करना, ज्ञानवान एवं नैतिक नागरिक तैयार करना, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलाना, आर्थिक विकास के लिए श्रमिक तैयार करना। तो बी आंसर राइट हो जाएगा। कौन सा? बी आंसर राइट हो जाएगा यहाँ पे। और इसको कलाम के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य केवल मानव संसाधन तैयार करना नहीं, बल्कि ऐसे नागरिक तैयार करना है जिनमें ज्ञान, चरित्र, नैतिकता और राष्ट्रभक्ति हो। तो यहाँ पे बी आंसर राइट है। और अच्छे से ये स्पष्टीकरण आज मैं इसलिए लेकर आया हूं क्योंकि बहुत से लोगों ने कहा सर जो है स्पष्टीकरण नोट डाउन नीचे कर दिया करिए ताकि हम लोगों को समझने में कोई दिक्कत न हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। डॉक्टर कलाम के शिक्षा दर्शन में इग्निटेड माइंड्स इनकी किताब का नाम, जिसको हिंदी में प्रज्वलित मस्तिष्क का आशय क्या है, तो ये ऑप्शन है अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी, जिज्ञासु, रचनात्मक एवं बाहरी नवाचारी युवा, केवल वैज्ञानिक विद्यार्थी, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थी से इग्निटेड माइंड का तात्पर्य है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। जिज्ञासु, रचनात्मक एवं नवाचारी युवा को इग्निटेड माइंड्स के अंतर्गत रखते हैं। वो इग्निटेड माइंड्स का अर्थ है ऐसे युवा जिनके भीतर जिज्ञासा, कल्पना शक्ति, नवाचार और राष्ट्र निर्माण का संकल्प हो। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। डॉक्टर कलाम के अनुसार शिक्षा में शिक्षक का प्रभाव किससे अधिक होता है, पाठ्य पुस्तकों से, विद्यालय भवन से, शिक्षक के व्यक्तित्व एवं आचरण से, और डी है परीक्षा प्रणाली से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर कलाम के अनुसार शिक्षा में शिक्षक का प्रभाव किससे अधिक होता है, तो सी आंसर राइट हो जाएगा, शिक्षक के व्यक्तित्व एवं आचरण से। कलाम मानते थे कि शिक्षक का चरित्र और व्यवहार विद्यार्थियों के व्यक्तित्व निर्माण में सबसे अधिक प्रभाव डालता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 14 पर पहुंचते हैं। डॉक्टर कलाम ने शिक्षा को विकसित भारत की किस प्रकार की शक्ति का आधार माना, सैन्य शक्ति, ज्ञान शक्ति, आर्थिक शक्ति, राजनीतिक शक्ति। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा राइट, ज्ञान शक्ति, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और स्पष्टीकरण देख लेते हैं इसका। उनके अनुसार 21वीं सदी ज्ञान आधारित समाज की सदी है, इसलिए शिक्षा ही राष्ट्र की वास्तविक शक्ति है। बी ऑप्शन कंफर्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। डॉक्टर कलाम के अनुसार किसी भी विद्यार्थी की सफलता का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है, पारिवारिक संपत्ति, भाग्य, बड़ा लक्ष्य, परिश्रम और आत्मविश्वास, केवल कोचिंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15 का राइट आंसर हो जाएगा सी, बड़ा लक्ष्य, परिश्रम और आत्मविश्वास। एपीजे अब्दुल कलाम के अनुसार उनका एक प्रसिद्ध संदेश था, ड्रीम ड्रीम ड्रीम, ड्रीम्स ट्रांसफॉर्म इनटू थॉट्स। सपने परिवर्तित होते हैं, स्थानांतरित होते हैं विचारों में, और विचार रिजल्ट इन एक्शन, और थॉट्स रिजल्ट इन एक्शन, और विचार जो है एक्शन या क्रियाकलाप में परिवर्तित हो जाते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं। तो ये इनका प्रसिद्ध कथन था, और यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। डॉक्टर कलाम के अनुसार किसी भी विद्यार्थी की सफलता का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है, तो बड़ा लक्ष्य, परिश्रम और आत्मविश्वास। सी आंसर इज राइट ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 पर पहुंचते हैं। डॉक्टर कलाम के शिक्षा दर्शन में विज्ञान शिक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैज्ञानिक बनाना, तकनीकी रोजगार दिलाना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं समस्या समाधान क्षमता विकसित करना, प्रयोगशालाएं स्थापित करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं समस्या समाधान क्षमता विकसित करना। और स्पष्टीकरण भी हमने नोट डाउन किया है। उनके अनुसार विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य तार्किक चिंतन और समस्याओं के समाधान की क्षमता विकसित करना है। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। डॉक्टर कलाम ने शिक्षा को किस प्रकार के समाज के निर्माण का प्रमुख साधन माना है? उपभोक्तावादी, ज्ञान आधारित समाज, औद्योगिक समाज, कृषि समाज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, राइट आंसर बी हो जाएगा, नॉलेज सोसाइटी। और स्पष्टीकरण भी देख लेते हैं। कलाम ने भारत को नॉलेज सोसाइटी बनाने का लक्ष्य रखा था, जिसमें शिक्षा केंद्रीय भूमिका निभाती है। तो बी आंसर इज करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 पर पहुंचते हैं। डॉक्टर कलाम के अनुसार
एक मिनट, डॉक्टर 18 क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। डॉक्टर कलाम के अनुसार विद्यार्थियों में नेतृत्व क्षमता विकसित करने का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? सर्वोत्तम माध्यम क्या है? तो केवल भाषण प्रतियोगिता, केवल अनुशासन, जिम्मेदारी, नेटवर्क और नवाचार के बारे में अवसर, केवल परीक्षा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी, जिम्मेदारी, टीम वर्क और नवाचार के बारे में अवसर। सी आंसर इज राइट। एपीजे अब्दुल कलाम मानते थे कि नेतृत्व अनुभव, जिम्मेदारी और सहयोग से विकसित होता है। एपीजे अब्दुल कलाम का मानना था कि नेतृत्व जो अनुभव, जिम्मेदारी और सहयोग से विकसित होता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पर पहुंचते हैं। डॉक्टर कलाम के शिक्षा दर्शन की नैतिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? धार्मिक ज्ञान देना, अनुशासन बनाए रखना, ईमानदार, उत्तरदायी एवं संवेदनशील नागरिक बनाना। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। स्पष्टीकरण देख लेते हैं। नैतिक शिक्षा का उद्देश्य समाज और राष्ट्र के प्रति उत्तरदायी नागरिक तैयार करना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के अनुसार शिक्षा की सफलता का सर्वोत्तम मापदंड क्या है? तो परीक्षा परिणाम, रोजगार प्रतिशत, विद्यार्थियों का चरित्र, नवाचार और समाज के प्रति योगदान। और डी ऑप्शन है विद्यालय की रैंकिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, विद्यार्थियों का चरित्र, नवाचार और समाज के प्रति योगदान ही एपीजे अब्दुल कलाम के अनुसार शिक्षा की सफलता का सर्वोत्तम मापदंड यही है। विद्यार्थियों का चरित्र, नवाचार और समाज के प्रति योगदान हो। और इनका स्पष्टीकरण क्या है? कलाम के अनुसार शिक्षा तभी सफल है जब वह व्यक्ति को चरित्रवान, नवाचारी और समाज के लिए उपयोगी बनाए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 21। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के अनुसार शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य क्या है? नौकरी प्राप्त करना, परीक्षा में उच्च अंक लाना, सृजनात्मक एवं नैतिक व्यक्तित्व का निर्माण करना, तकनीकी ज्ञान। तो सी आंसर राइट हो जाएगा इसका। सी आंसर इज करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। वी सी द एनालिसिस ऑफ दिस क्वेश्चन। कलाम के अनुसार शिक्षा केवल रोजगार नहीं बल्कि रचनात्मकता, नैतिकता और जिम्मेदार नागरिक का निर्माण करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। डॉक्टर कलाम के अनुसार विकसित भारत के निर्माण का सबसे प्रभावी साधन क्या है? सबसे प्रभावी साधन क्या है? प्राकृतिक संसाधन, राजनीतिक शक्ति, गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा एवं नवाचार, विदेशी निवेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्या राइट आंसर हो जाएगा? सी, गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा एवं नवाचार। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मानते थे कि शिक्षा और नवाचार ही भारत को विकसित राष्ट्र बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं। डॉक्टर कलाम ने शिक्षा के किस प्रकार के नेतृत्व पर विशेष बल दिया? निरंकुश नेतृत्व, सेवाभावी एवं प्रेरणादायी नेतृत्व। तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने सेवाभावी एवं प्रेरणादायी नेतृत्व पर बल दिया है। शिक्षक और स्पष्टीकरण में इन्होंने क्या बताया कि शिक्षक और नेता प्रेरणा देने वाले तथा सेवा भाव से कार्य करने वाले होने चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। एपीजे अब्दुल कलाम के अनुसार शिक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? अनुशासन बनाए रखना, परीक्षा कराना, विद्यार्थियों में जिज्ञासा और नवाचार की भावना विकसित करना। सी आंसर इसका राइट हो जाएगा। और स्पष्टीकरण भी देख लेते हैं। साथ ही साथ शिक्षक का कार्य केवल पढ़ाना नहीं है बल्कि विद्यार्थियों की रचनात्मक सोच विकसित करना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। डॉक्टर कलाम के अनुसार शिक्षा और राष्ट्र निर्माण का संबंध किस आधार पर स्थापित होता है? आर्थिक सहायता, जनसंख्या वृद्धि, ज्ञान, चरित्र एवं तकनीकी क्षमता, राजनीतिक व्यवस्था। तो सी आंसर इसका राइट हो जाएगा। सी राइट है, ज्ञान, चरित्र एवं तकनीकी क्षमता। ज्ञान,
चरित्र और तकनीकी दक्षता राष्ट्र की प्रगति का आधार है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के अनुसार, अब्दुल कलाम के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 26 पर आते हैं। डॉक्टर कलाम ने शिक्षा दर्शन में लर्निंग गिव्स क्रिएटिविटी, लर्निंग गिव्स क्रिएटिविटी कथन का अंतिम परिणाम क्या है? रोजगार, आर्थिक समृद्धि, महानता, प्रसिद्धि। तो सी आंसर हो जाएगा, ग्रेटनेस। क्या हो जाएगा? महानता। देखिए, लर्निंग गिव्स क्रिएटिविटी का मतलब क्या हो जाएगा? ग्रेटनेस। स्पष्टीकरण में उनका प्रसिद्ध क्रम है लर्निंग, क्रिएटिविटी, थिंकिंग, नॉलेज और लास्ट में क्या हो जाएगा? ग्रेटनेस। महानता तभी आएगी जब सीखोगे और क्रिएटिविटी होगी, सोच होगी, नॉलेज होगा और ग्रेटनेस आ जाएगी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको अच्छे से नोट डाउन भी कर सकते हैं। महानता यहाँ पे क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 27 पर आते हैं। डॉक्टर कलाम के अनुसार विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? रटकर पढ़ाई, प्रयोग एवं प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पे, बी। वह अर्थात एपीजे अब्दुल कलाम प्रयोग, अवलोकन और प्रश्न पूछने की को वैज्ञानिक सोच का आधार मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। डॉक्टर कलाम ने शिक्षा में किस मूल्य को तकनीकी प्रगति के साथ अनिवार्य माना? प्रतियोगिता, नैतिकता एवं मानवीय मूल्य, राजनीतिक चेतना, आर्थिक लाभ। तो यहाँ पे बी आंसर राइट हो जाएगा, नैतिकता, नैतिकता एवं मानवीय मूल्य, मानवीय मूल्य। ये बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। और इसका हम देख लेते हैं स्पष्टीकरण। तकनीकी विकास तभी सार्थक है जब वो नैतिक मूल्यों से जुड़ा हो। ये भी एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि तकनीकी विकास तभी सार्थक है जब वो नैतिक मूल्यों से जुड़ा हुआ हो। तो बी आंसर इज करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ वी विल रीच ऑन 29 क्वेश्चन। तो 29 पे डॉक्टर कलाम के अनुसार भारत का विकसित राष्ट्र बनाने में सबसे बड़ी शक्ति कौन है? उद्योगपति, युवा शक्ति, सरकारी अधिकारी, वैज्ञानिक। तो युवा शक्ति, वी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। स्पष्टीकरण में देखते हैं, वह युवाओं को भारत का सबसे बड़ा संसाधन और परिवर्तन का आधार मानते थे। क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं। रोजगार नहीं, 30 पर आते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने के शिक्षा दर्शन का मूल संदेश क्या है? तो केवल तकनीकी शिक्षा देना, केवल रोजगारोन्मुख शिक्षा देना, ज्ञान, चरित्र, नवाचार और राष्ट्र सेवा का समन्वय करना, केवल परीक्षा पर में सफलता प्राप्त करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? ज्ञान, चरित्र, नवाचार और राष्ट्र सेवा का समन्वय करना इसका परम उद्देश्य हो जाएगा, परम संदेश हो जाएगा। तो स्पष्टीकरण भी देख लेते हैं। उनके शिक्षा दर्शन का सार यही है कि शिक्षा व्यक्ति को ज्ञानवान, चरित्रवान, नवाचारी और राष्ट्र के प्रति समर्पित बनाए। तो सी आंसर इज करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से साथियों 30 क्वेश्चंस हमने आज इस क्लास में कंप्लीट किए। ये थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का भारतीय शिक्षा दर्शन। प्रश्न कैसे लगे कमेंट अवश्य करिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए बड़ी मेहनत से क्वेश्चंस तलाशते हैं। अभी तक मार्केट में कोई बुक नहीं आई है, लेकिन कई किताबों से प्रश्न एपीजे अब्दुल कलाम के लेकर के और तब पीडीएफ तैयार करते हैं, फिर आप लोगों के लिए प्रोवाइड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।